चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी प्रकीर्णन संग्रह 1 स्टार्ट करते हैं। प्रकीर्णन संग्रह 1 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के पर्याय उत्तर दिए हैं, उनमें से सही पर्याय चुनिए। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, वही हमें निकालना। 5 क्वेश्चन इस तरीके से है। पहले में यह त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में एकाएकी संगति से AB बटे क्यूआर बराबर BC बटे PR बराबर CA बटे PQ, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब इसमें बता रहा है कि ध्यान से देखिए डायग्राम में AB बटे QR बराबर BC बटे RP, BC बटे PR या RP बराबर CA बटे PQ, तो बोल रहा है कि कौन सा इसमें कथन सत्य है। तो इसमें मेन हमें क्या देखना है ना, एकाएकी संगत देखना है कि किसके संगत कौन सा बिंदु है। तो एकाएकी संगत देखिए कैसे आएगा। अब नॉर्मली हम क्या बोल देंगे, देखिए यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन सा उत्तर सही है वो हमें देखना है। तो इधर देखिए ये आपका पहला उत्तर दिया है PQR ABC के। इधर देखिए दिया है PQR ABC, ये देखिए गलत बोला है ना, क्योंकि एकाएकी संगत से बोलना है। इधर देखिए यहाँ P से बोल रहे हो PQR और यहाँ आप A से बोल रहे हो ABC, तो गलत हो गया। संगति के अनुसार गलत है, बाकी ये समरूप है, इसलिए यहाँ पे बोला एकाएकी संगति से हमें लिखना है। PQR CAB, इधर देखिए PQR CAB, ये देखो एकदम सिस्टमेटिक बोला है। इधर PQR ऐसे बोला ना PQR, तो यहाँ पे भी वही बोला CAB, तो ये देखिए हमारा B वाला सही है। इस CBA PQR, ये देखिए CBA PQR गलत हो गया ना, क्योंकि इधर CBA इधर से बोल रहा है और PQR उधर से बोल रहा है, तो गलत हो गया, क्या कि संगति से नहीं है। BCA PQR, ये देखिए BCA PQR, अब यहाँ से तो ऐसे BCA ऐसे बोल रहे हैं और यहाँ PQR ऐसा बोल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये वाला आपका राइट है। चारों सही, ध्यान रखना ये चारों सही उत्तर है, लेकिन एकाएकी संगत से लेंगे, संगति के हिसाब से लेंगे, शीर्ष बिंदु की संगति के हिसाब से लेंगे, तो आपका ए वाला सही है। दूसरा देखिए, यह त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में कोण D सर्वांगसम में कोण Q के, कोण R सर्वांगसम में कोण E के, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब कौन सा गलत है ये देखना है। तो इधर देखिए पहला है EF बटे PR बराबर DF बटे PQ, EF बटे PR बराबर DF बटे PQ, पहला सही है। दूसरा है DE बटे PQ बराबर EF बटे RP, यहाँ देखते हैं DE बटे PQ, ये देखो DE बटे QR रहेगा, यहाँ DE बटे PQ दिया, तो ये हमारा ये गलत हो गया, असत्य बोला है, तो ये गलत हो गया। अब आप बोले गलत है तो आप सही क्यों काट रहे हो, मतलब उसने बोला कौन सा गलत है वही लेना है। अगला भी चेक कर लेते हैं। DE बटे QR बराबर DF बटे PQ, ये देखिए DE बटे QR बराबर DF बटे PQ, सही है ना। EF बटे RP बराबर DE बटे QR, EF बटे RP बराबर DE बटे QR, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, असत्य B वाला है। तो टेक्स्ट बुक में यहाँ गलत है, ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक में सत्य लिखा है, जबकि यहाँ असत्य लिखना है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण B बराबर है कोण E के। इधर देखिए कोण B जो है कोण E के बराबर है, कोण F कोण C के सर्वांगसम है, तो इन दोनों त्रिभुजों में कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें दिखाना है कि कौन सा कथन सत्य है। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम और समरूप है, नहीं। अगर यहाँ पे देखिए केवल दो कोण समान है, केवल कोण समान है और भुजा के लिए कुछ भी नहीं बताया है, तो फिर कोको कसौटी यहाँ लग रही है। कोको कसौटी से केवल दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। तो यहाँ लिखा है दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है पर समरूप नहीं है, ये गलत है। दोनों त्रिभुज समरूप है परंतु सर्वांगसम नहीं है, यही सही है, क्योंकि कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप है पर कोको कसौटी से सर्वांगसम नहीं होते, तो ये दूसरा वाला जो है यही सही है। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम और समरूप दोनों है, तो गलत है, क्योंकि समरूप है, सर्वांगसम नहीं है। उपयुक्त में से कोई कथन सत्य नहीं है, भी गलत है, तो B वाला सही हो गया। समबाहु त्रिभुज ABC और DEF, फिर देखिए समबाहु त्रिभुज वाला एक क्वेश्चन हमने किया ना, समबाहु त्रिभुज दिया है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, ABC और DEF दोनों समरूप होंगे। AB का मान, उनका क्षेत्रफलों का अनुपात दिया, अनुपात 2, AB का मान 4 हो तो DE का मान कितना होगा। तो ये देखिए सेम वही क्वेश्चन है जो वहां पे दिया गया था, सेम वही क्वेश्चन है इसमें कि AB
ये देखिए, यहाँ देखिए, 1:2, ए बी का मान 4, तो डी का मान कितना होगा? तो डी का मान हमने निकाला था 4 करनी में 2, वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ 4 करनी में 2 आ जाएगा। 5वां देखिए, आकृति में एक्स वाई समांतर है बीसी के। देखिए एक्स वाई बीसी के समांतर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है? तो देखते हैं, ए बी, देखिए संगत भुजाएं लेनी है, ए बी बटे ए सी, ये तो हो ही नहीं सकता, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी बराबर ए एक्स बटे ए वाई, ए एक्स बटे ए वाई। तो क्या बोला है? ए बी बटे, हाँ ये तो सही रहेगा ना, सत्य बोला है ना। ये देखिए ए बी बटे मतलब ए बी का इस पूरे का ए सी से अनुपात बराबर इस त्रिभुज का ए एक्स का ए वाई से अनुपात, ये तो सही है। अगला देखते हैं, ए एक्स बटे एक्स बी, ए एक्स बटे एक्स बी बराबर ए वाई बटे वाई सी होना चाहिए। देखिए यहाँ ए वाई बटे ए सी दिया तो ये गलत हो गया। ए एक्स बटे वाई सी, ए एक्स बटे वाई सी बराबर होना चाहिए एक्स बी बटे ए वाई। देखते हैं, नहीं ये भी गलत दे दिया, उल्टा दे दिया। ए बी बटे वाई सी, ए बी बटे वाई सी बराबर है तो ए एक्स बटे, ये देखिए ए बी बटे वाई सी, इसका तो कोई रिलेशन नहीं होगा। ए बी बटे वाई सी लिखा है तो ए सी बटे ए एक्स होना चाहिए, ए सी बटे एक्स भी दिया है, तो ये तीनों गलत है, ये सही है। त्रिभुज एबीसी में बीडीसी और देखिए त्रिभुज एबीसी में अब यहां से आपको ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको फटाफट केवल सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि एबीसी और बीडीसी, बीडी बराबर 7। देखिए त्रिभुज एबीसी में बीडीसी एक रेखी है, त्रिभुज एबीसी में बीडीसी एक रेखी है और यहाँ पे बीडी 7 दिया है, बीसी 20 दिया है, ये पूरा 20 दिया है। तब देखिए ये बीडी 7 दिया है, पूरा बीसी 20 दिया, तो 20 में से 7 निकालेंगे तो डीसी कितना हो जाएगा? 13। तो निम्नलिखित अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए एक तो ये त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज एबीसी, ये तीनों देखिए, इन तीनों के आधार, त्रिभुज एबीडी का आधार बीडी, त्रिभुज एडीसी का आधार डीसी और त्रिभुज एबीसी का आधार बीसी, तीनों एक रेखी हैं और इन सब का सम्मुख शीर्ष बिंदु है, इसलिए इनकी ऊंचाई समान होगी, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा इनके आधारों का अनुपात। तो जैसे देखिए एरिया त्रिभुज एबीडी बटे एरिया त्रिभुज एडीसी निकालना है तो बराबर केवल इनका आधार लेना है, एबीडी का आधार बीडी बटे एडीसी का आधार डीसी, तो 7/13 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 7/13। ऐसे ही एबीडी और एडीसी लेंगे। देखिए एबीडी का आधार बीडी हो जाएगा और एबीसी का आधार बीसी हो जाएगा, तो ये पूरा 20 है, तो 7/20, दूसरे का 7/20 आ जाएगा। देख लीजिए एबीडी का आधार बीडी मतलब 7 बटे एबीसी का आधार बीसी मतलब 20, तो 7/20। एडीसी का आधार डीसी बटे एबीसी का आधार बीसी 20, तो ये 13/20 आंसर आ जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पे सब समझा के लिखा हुआ है, 7/13, 7/20, 13/20। कैसे आया? क्योंकि सबकी लिखा है, ऊंचाई समान है, ऊंचाई समान है, ऊंचाई समान है, इसलिए क्षेत्रफलों का अनुपात आधारों के अनुपात के, क्षेत्रफलों का अनुपात आधारों के अनुपात के, क्षेत्रफलों का अनुपात आधारों के अनुपात के। तीसरा क्वेश्चन, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, छोटे त्रिभुज का आधार 6 सेमी तो बड़े त्रिभुज का आधार, ये देखिए ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, वैसा ही है। आकृति में ये देखिए ऊंचाई वाला है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 6 दिया है, त्रिभुज एबीसी अनुपाती एरिया त्रिभुज डीसी भी निकालना है। देखिए एबीसी और डीसी भी, तो दोनों का देखिए आधार समान है। इधर देखिए एबीसी का आधार बीसी और डीसीबी का आधार बीसी, जब दोनों का आधार समान तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ये देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। इसमें कैसे है? इसमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो ये देखिए इस त्रिभुज का भी आधार QS है, इस त्रिभुज का भी आधार QS है। देखिए त्रिभुज PQS का आधार QS, ऊंचाई PM, त्रिभुज RQS का आधार QS, ऊंचाई RN, तो दोनों के आधार समान है, इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के, तो PM/NR मान रख दिया, आंसर आ जाएगा। त्रिभुज MNT समरूप है त्रिभुज QRS के। ये देखिए MNT जो है वो QRS के समरूप है। अब यहाँ पे ये शीर्ष लंब खींचा गया, ये 5 है, ये 9 है, तो एरिया त्रिभुज MNT बटे एरिया त्रिभुज QRS का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए आपको दोनों त्रिभुज जब समरूप दिए गए हैं तो
यहाँ थोड़ा सा सिद्ध करना पड़ेगा आपको। त्रिभुज MNT में शीर्ष बिंदु टी से खींचे गए शीर्ष लंब TX और QR शीर्ष बिंदु S से खींचा गया शीर्ष लंब SY इस प्रकार के MXN, ये देखो एक रेखीय तो है ही, ये दोनों मान दिए हैं। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, पहले से बोले अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसमें उनके संगत कोण सर्वांग सम होंगे, कोण M कोण Q के बराबर होगा, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। तो फिर अब MXT और QIS को कोको कसौटी से समरूप दिखा रहा है। देखिए कौन कौन सा त्रिभुज दिखाएगा, ये देखिए MXT और QIS को कोको कसौटी से समरूप दिखाएगा। क्यों? क्योंकि कोण M कोण Q के बराबर रहेगा। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो कोण M कोण Q के बराबर रहेगा। जैसे आपने त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय किया था, उसमें आधा समरूप सिद्ध किया था। तो ये देखिए ये दोनों त्रिभुज हम आपस में समरूप दिखा देंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखाएंगे तो इनके क्षेत्रफलों का इनका जो है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा। मतलब TX बटे SY बराबर XM बटे YQ, बराबर कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे वही आया है, TM बटे SQ बराबर TX बटे SY, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब TM बटे SQ का मान कितना है, 5/9, यहाँ पे दिया गया है। देखिए जब TX बटे SY का अनुपात है 5/9 तो XM बटे YQ का अनुपात भी कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये आपका 5/9। तो अब त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से TM² बटे SQ स्क्वायर होगा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से। अब उसका मान रख दिया वहां पे 5/9, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात 25/21 आ गया। आकृति बनी हुई है, देखिए इसमें ये ऐसा आपने क्वेश्चन अभी जस्ट किया था, तो उसमें एक्सरसाइज में उसके तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ देखिए 8वां क्वेश्चन कट है, 9वां क्वेश्चन भी कट है, 10वां क्वेश्चन भी आपका कट है। अब केवल आपको करना है क्वेश्चन नंबर 11 और 12। 11वां क्वेश्चन देखिए, ये भी आपने ऐसा क्वेश्चन किया है कि दो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाओगे। एकांतर कोण से दिखा सकते हो, शीर्षाभिमुख कोण से। कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप दिखा देंगे। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा। फिर यहाँ एकांतरानुपात लगा। एकांतरानुपात में क्या होता है, ध्यान रखिए, क्रॉस में कोई एक को हम चेंज कर देते हैं, जैसे PD यहाँ PC यहाँ लेके चले आए, बस बाकी सब वही है। और 12वां क्वेश्चन जो है बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है, 13वां भी है इसमें। ये देखिए 12वां क्वेश्चन जो है बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको भरना है। ओके, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। और 13वां क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन का मैं PDF आपको अलग से भेजूंगा बना के, केवल प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का PDF मैं आपको भेजूंगा। आप क्या करना, उसको अच्छे से पढ़ना। अगर आपको ना समझ में आए तो कौन सा नहीं समझ में आ रहा है उसको मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ लेना।